नमस्कार दोस्तों, कोर्ट के आदेश पर रिकाउंटिंग हुई तो 4.5 साल पहले हारी हुई प्रत्याशी जीत गई और जो 4.5 साल तक बिना जीत के उस पद पर बैठा हुआ था, रिकाउंटिंग के बाद वो प्रत्याशी हार गया। दरअसल यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। 4.5 साल पहले उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में इस जिले की एक प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब कोर्ट ने रिकाउंटिंग करवाया तो उसकी जीत हो गई। बता दे, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में अब अगले पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अगले साल यानी 2026 के शुरुआती महीनों में ही गांव के प्रधान से लेकर बीडीसी, वार्ड मेंबर, जिला पंचायत सदस्य और फिर ब्लॉक प्रमुख जैसे पदों पर चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव को करीब 4.5 साल बीत चुके हैं। अब नए सिरे से तैयारी भी चल रही है। सभी पार्टियां इसकी तैयारी भी कर रही हैं, लेकिन इस तैयारियों के बीच सिद्धार्थनगर जिले से एक खबर सामने आ गई, जहां पर पिछले चुनाव में हार का सामना करने वाली एक प्रत्याशी को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब जाकर जीत नसीब हुई है। आपको बता दें, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड बासी के गांव की है, जहां पर बासी के ग्राम सभा तेजगढ़ निवासी गंगा राम की पत्नी रीता देवी ने पिछला चुनाव लड़ा था। साल 2021 में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहते हुए आज जीतने वाली प्रत्याशी तब 85 वोटों से पराजित हो गई थी, लेकिन उस चुनाव नतीजों के खिलाफ उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कानून का सहारा लिया। अब जाकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय के आदेश पर दोबारा गिनती कराई गई। दोबारा से गिनती यानी रिकाउंटिंग जब कराई गई, उसके नतीजे आने के बाद 85 वोटों से तब हारी हुई प्रत्याशी को आज 5 वोटों के अंतरों से जीत मिली है। अब जाकर 5 वोटों के जीत के साथ उन्हें जिला पंचायत सदस्य पद पर विजयी घोषित किया गया है। साथ ही साथ उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया। बता दे, जिला पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में विकास खंड बासी के वार्ड संख्या 28 से सुनहरा देवी को जिला पंचायत सदस्य पर विजयी घोषित किया गया था। इसके विरोध में रीता देवी ने न्यायालय का शरण लिया। रीता देवी ने न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश सिद्धार्थनगर के यहाँ एक वाद दायर किया था। इसमें इसी महीने के 12 तारीख को न्यायालय ने दोबारा गिनती का आदेश दिया। शुक्रवार को दोबारा गिनती कराई गई। रिकाउंटिंग में रीता देवी को 3,384 वोट मिले और सुनहरा देवी को 3,379 वोट प्राप्त हुए। अब जाकर रीता देवी को 5 वोटों से विजयी घोषित किया गया। खुद वहां के जिलाधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस मामले को लेकर रीता देवी के वकील ने बताया कि रीता देवी बनाम सुनहरा देवी को लेकर चुनावी केस चला कि छठे चरण मतदान में मतगणना अधिकारियों ने योगफल गलत करके विजयी प्रत्याशी को हटाते हुए कूटरचित तरीके से दूसरे का नाम अंकित करके घोषणा कर दी और सुनहरा देवी को जिला पंचायत सदस्य घोषित कर दिया गया। यानी कि जिनकी आज 5 वोटों से हार हुई है, उनको तब जिला पंचायत सदस्य घोषित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि जबकि ऐसा नहीं था, छठे चरण में मतदान का कुल योगफल 468 था, जो कि गलत था। उन्होंने बताया कि इसे 378 होना चाहिए था। रीता देवी के वकील ने बताया कि प्रत्याशी रीता देवी 5 वोटों से विजयी हुई थी, लेकिन सुनहरा देवी को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसके संबंध में रीता देवी के दाखिल वाद पर न्यायालय सत्र न्यायाधीश के यहाँ पूरा मामला चला, जहां न्यायालय ने सभी प्रपत्रों का अवलोकन के बाद पाया कि 5 वोटों से रीता देवी विजयी हैं। अपर जनपद न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने फैसला दिया कि सभी मत पत्रों का गणना किया जाए और रीता देवी को विजयी घोषित करके प्रमाण पत्र दिया जाए। इसके बाद अपर जिलाधिकारी की ओर से रीता देवी को 5 मतों से विजयी घोषित करते हुए प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। साथ ही एक और आदेश न्यायालय की ओर से दिया गया कि जिन जिन लोगों ने कूटरचित दस्तावेज में सहयोग किया है, उन पर भी कार्रवाई की जाए। अब उन लोगों पर क्या कार्रवाई होती है, यह तो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। लेकिन सोचिए, जिस प्रत्याशी को 4.5 साल पहले उस पद पर बैठना चाहिए था, लेकिन उस पद पर हारा हुआ प्रत्याशी 4.5 साल तक बैठा रहा। असली मायने में जनता ने जिसे चुना था, उसको हारा हुआ घोषित कर दिया गया। उन्होंने अपने इस अधिकार के लिए कोर्ट का सहारा लिया, तब जाकर उन्हें न्याय मिला। हालांकि आपको बता दे,
ऐसा ही एक और मामला सामने आया था। हालांकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग मशीन की दोबारा से गिनती कराई तो हारा हुआ प्रत्याशी 51 वोटों से जीत गया। दरअसल यह मामला हरियाणा के एक पंचायत चुनाव का है। लगभग 3 साल पहले हुए सरपंच के चुनाव के परिणाम को सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने बदल दिया। लगभग 3 साल पहले 313 वोटों से हारा हुआ प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट में रिकाउंटिंग के बाद 51 वोटों से जीत गया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव में हुए 2022 के सरपंच चुनाव के नतीजे को अब जाकर पलट दिया। दरअसल 2 साल 10 महीने पहले पानीपत के बुआना लाखू में सरपंच के चुनाव हुए थे। इस सरपंच के चुनाव में 2 प्रत्याशी कुलदीप सिंह और मोहित कुमार आमने सामने थे। वोटिंग हुई, वोटों की गिनती हुई। इस सरपंच के चुनाव में कुलदीप सिंह को विजयी घोषित कर दिया गया और मोहित कुमार, जो कि अब जीते हुए प्रत्याशी हैं, उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया गया। लेकिन अब जाकर मामला पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव में सरपंच चुनाव के नतीजों को पलट दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन के वोटों की दोबारा गिनती करवाई। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने चुनाव परिणाम को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की दोबारा गिनती होने के बाद 3 साल पहले हारा हुआ प्रत्याशी 51 वोटों से विजयी घोषित हुआ। 3 साल पहले हारे हुए प्रत्याशी मोहित कुमार को इस गिनती में विजेता घोषित किया गया। वोटिंग मशीन में दोबारा से वोटों की गिनती के बाद मोहित कुमार को कुलदीप सिंह से 51 वोट ज्यादा मिले। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पुनर्गणना के बाद नतीजे पलट गए और मोहित कुमार को विजेता व निर्वाचित सरपंच घोषित किया गया। बता दें, चुनाव आयोग द्वारा 2 नवंबर 2022 को इस चुनाव के नतीजों को घोषित किया गया था, जिसमें कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था। जिसके बाद मोहित कुमार ने चुनाव आयोग को नतीजों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। 22 अप्रैल 2025 को ट्रिब्यूनल ने पुनर्गणना के आदेश दिए, लेकिन 1 जुलाई 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती कराने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मोहित कुमार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 31 जुलाई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सभी बूथों की मतगणना का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर और पानीपत के जिला निर्वाचन अधिकारी सभी वोटिंग मशीन को 6 अगस्त सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में लाएं और अदालत के रजिस्ट्रार द्वारा पुनर्गणना की जाए। मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग के भी आदेश दिए गए थे। इस दौरान दोनों पक्षों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। 6 अगस्त 2025 को पुनर्गणना हुई, जिसमें कुल 3767 वोट गिने गए। मोहित कुमार को 1051 वोट मिले और कुलदीप सिंह को 1000 वोट मिले। बाकी बचे वोट अन्य उम्मीदवारों को गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया कि 2 दिनों में मोहित कुमार को निर्वाचित घोषित करने की अधिसूचना जारी करे और मोहित कुमार को तुरंत पद ग्रहण करने और कार्यभार संभालने की अनुमति दी। अभी रिकाउंटिंग के नतीजों में जिस मोहित कुमार की 51 वोटों से जीत हुई है, तब यानी 2 साल 10 महीने पहले उन्हें 313 वोटों के अंतरों से हार मिली थी। दरअसल आपको बता दें, 2 नवंबर 2022 को हरियाणा में बुआना लाखू के सरपंच पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें 7 कैंडिडेट मैदान में थे और 6 बूथों पर वोटिंग हुई थी। अधिकारियों के मुताबिक जिसमें कुलदीप सिंह को तब के विजेता को कुल 3767 वोटों में से 1117 वोट मिले थे और मोहित कुमार को 804 वोट मिले थे। मोहित कुमार को 313 वोटों के अंतरों से हार का सामना तब करना पड़ा था। हार के बाद मोहित कुमार ने इन नतीजों को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि बूथ नंबर 69 के पीठासीन अधिकारियों ने गलती से उनके वोट सिंह के नाम पर दर्ज कर दिए थे। इसके बाद उसी दिन रिकाउंटिंग के लिए वोटिंग मशीन और चुनाव रिकॉर्ड पानीपत ले जाए गए थे और कुछ ही घंटों में मोहित कुमार को 51 वोटों के अंतर से विजयी घोषित कर दिया गया था। हालांकि तब के जीते हुए प्रत्याशी कुलदीप सिंह ने इसके खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट का रुख किया।
और मार्च 2024 में कोर्ट ने कुमार के चुनाव को रद्द कर दिया। हालांकि फिर कुमार ने पानीपत के एडिशनल सिविल जज कम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की। अप्रैल 2025 में न्यायाधिकरण ने बूथ नंबर 69 पर ईवीएम की रिकाउंटिंग का आदेश दिया। सिंह ने इस आदेश को चुनौती दी और हाई कोर्ट से इसे रद्द करवाने का आग्रह किया। आखिरकार यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और इस साल 31 जुलाई को कोर्ट ने सभी पोलिंग बूथ पर रिकाउंटिंग का आदेश दिया था और अब जाकर इसका फाइनल फैसला सामने आया, जिसके बाद मोहित कुमार को 51 वोटों से विजयी घोषित किया गया।